नमस्कार मित्रों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप देख रहे हैं द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत परंपराओं का देश है और एक तरह से यहाँ चरित्र निर्माण पर और चारित्रिक विशेषताओं पर बहुत ध्यान दिया जाता है, विशेष करके महिलाओं के ऊपर। जी हाँ, भारतीय परंपरा में एक सबसे शुद्ध, विशुद्ध या कहें सबसे पवित्र नाम है सती सावित्री का। दरअसल भारतीय पौराणिक साहित्य में सती सावित्री वह महिला है जिसने अपने सतीत्व के बल पर अपने पति सत्यवान को काल के गाल से अर्थात यमराज से छुड़ाकर लेकर आई थी। इसलिए उनका नाम बहुत ही पवित्रता से लिया जाता है। उनका नाम अब फिर से सुर्खियों में है। कारण क्या है कि एक बार उनकी चारित्रिक विशेषता जो है और शुद्धता है फिर से प्रमाणित हुई है, लेकिन वह एक मशीन के रूप में हुई है। 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आए, 2024 के जो आम चुनाव हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वोटरों के एक समूह ने, एक मतलब पहले जो पक्ष का ग्रुप है, समूह है, एक तरह से कहें तो कुछ लोग उन्हें भक्त बोलते हैं, तो अभी इस मामले में विपक्ष में बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि इस बार पहली बार 10 सालों में ईवीएम जो है सती सावित्री होकर के निकली है। वह इसलिए बोल रहे हैं सती सावित्री जो है चरित्र के मामले में उच्चतम मानदंड स्थापित करती हैं और इस बार जो उपमा मिला है ईवीएम को दिया गया है। लोगों ने ये कहा है कि 10 साल के बाद आज ईवीएम फिर से सती सावित्री घोषित हुई है। बहुत लोगों ने अलग अलग तरह से इसको बताया है। कुछ लोगों ने इसे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में लगाया है कि आज से ईवीएम सती सावित्री घोषित हुई। कुछ लोगों ने बोला है कि 10 साल बाद आज ईवीएम सती सावित्री घोषित हुई। सबसे बड़ी खुशी की बात है, ऐसे ऐसे कटाक्ष है, ये सारी चीज़ें जो है कटाक्ष है कि चलो इस बार कोई गड़बड़ी नहीं हुई और ईवीएम जो है सती सावित्री घोषित हुई और चमचों को कोई बीमारी नहीं हुई। उन लोगों ने बवासीर का नाम लिया है और वहाँ पे चम्मच की तस्वीरें लगा दी हैं। इसके पहले यह देखा गया है, इलेक्शन कमीशन पर भी कटाक्ष व्यंग मारे जाते थे कि इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और वह भेदभाव कर रहा है। उस संस्था को खत्म करने का आरोप वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया जाता था कि भाई इन लोगों ने संस्थाओं का गला घोंटना शुरू कर दिया है। तो इस बार यह आरोप नहीं लग रहा है। और एक और है कि भाई एक चरित्रहीन ईवीएम जो है अब वो सती सावित्री साबित हो गई है। तो सवाल है कि अब ईवीएम सती सावित्री हो गई क्यों? हारी तो ईवीएम खराब और जीतो तो सब बढ़िया। कहीं कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि भाई ईवीएम जो है उसको तो सती सावित्री होना ही था क्योंकि इस बार विपक्ष को सीटें ज़्यादा आ गई हैं। यह एक तरह से टूल किट का मामला लग रहा है दोस्तों, क्योंकि सभी जगह 10 साल की बात जरूर है, क्योंकि 10 साल पहले 2014 में ही नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, अर्थात भाजपा की सरकार आई थी, एनडीए भी था वो। तो अब 10 साल की बात कही जा रही है कि और ये आरोप भी लगता रहा है कि नरेंद्र मोदी ने और वर्तमान भाजपा सरकार ने संस्थाओं को एक तरह से अपने पॉकेट में डालना शुरू कर दिया था। दरअसल इसमें दिक्कत ये है कि जो भी विपक्ष में बैठे लोग थे अपनी निष्क्रियता को कोई पहचान नहीं देना चाहते थे, अपनी निष्क्रियता के विषय में और काहलियत के विषय में, ठीक है, अपनी जो उनकी सुस्ती थी उसके विषय में कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही विपक्ष की कुछ पार्टियां या कोई भी, जब से वो लोग सक्रिय हुए हैं, ज़मीन पर काम करना शुरू किया है, लोगों को बताना शुरू किया है कि नहीं नहीं कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, क्यों आप वोट नहीं दे रहे हैं, आपके साथ महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये और चरम गति को प्राप्त होगी। तो लोगों ने इन बातों को समझाया और ईवीएम पर इस बार किसी विपक्षी पार्टी ने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि बिहार में तेजस्वी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उधर राहुल गांधी, इन तीनों ने ज़मीन पर खूब मेहनत की है, उधर चंद्रबाबू नायडू ने और तमाम पार्टियों ने मेहनत किया है जो विपक्ष में थे, और ईवीएम पर किसी ने दोष नहीं दिया है। किसी ने यह भी बोला है कि चलो ईवीएम तो सती सावित्री हो गई और किसी तरह का ... डी रोना नहीं रोया। ये सभी तरह की बातें हो रही हैं और इसको अलग अलग तरीके से कुछ लोग बहुत गंदे तरीके से भी इसको रख रहे हैं, जिसे नहीं रखना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज बहुत लोग, चलो ये हुई ना बात, आज से ईवीएम सती सावित्री घोषित हुई, अब तो खुश होना। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब से काम करना शुरू किया है, लोगों को जागृत करना शुरू किया है विपक्ष ने, तब से रिजल्ट अच्छा मिलना शुरू हो गया है। मैंने भी द नीति के माध्यम से बहुत बार कहा है, अपने फेसबुक पेज पर भी लिखा है कि ईवीएम में
कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है। अगर आप काम करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, वो कैसे ठीक कर रही है काम, गलत कर रही है, लोगों को अगर समझ में आएगा तो आपके साथ खड़े होंगे और वो जवाब देंगे वोटों के द्वारा। और इस बार ऐसा हुआ है, तो किसी भी विपक्षी पार्टी ने ईवीएम को दोष नहीं दिया है। हाँ, कुछ लोगों ने ये जरूर बोला है कि हमें डटे रहना है कि कहीं कोई गड़बड़ी पक्ष ना करे, सत्ता पक्ष ना करे, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसे भी दुनिया में कहीं भी जो तकनीकी मामले होते हैं, तकनीक से जो चीज़ें संचालित होती हैं, उसमें कुछ न कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी गलती का दोष हम उन्हें दें, मशीनों को दें। तो जब से लोग सक्रिय हुए हैं तब से ईवीएम की गलतियां जो हैं कम हो गई हैं और ईवीएम पर लोगों ने दोषारोपण करना छोड़ दिया है। किसी ने तो यह भी लिखा है ब्रेकिंग न्यूज देकर कि इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों की सहमति से ईवीएम को सती सावित्री घोषित किया गया। दरअसल ये सभी चीजें व्यंग में है और कटाक्ष में, और उसको उसी तरह से लेना चाहिए। यह कटाक्ष उन लोगों पर है जो विपक्ष में पहले थे और अब उनकी अच्छी खासी सीटें आई हैं। कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि ईवीएम पर तो इतनी चर्चा होती थी, इस बार क्यों नहीं चर्चा होती है, अब क्या ईवीएम सती सावित्री हो गई है। सती सावित्री जो है, इस शब्द का इस्तेमाल ज़बरदस्त हुआ है, खूब हुआ है। लाखों पोस्ट इस तरह के हैं ट्विटर पे, फेसबुक पर। तो और इस पर चुनाव आयोग ने भी बोला है। चुनाव आयोग का भी कहना है कि ईवीएम को तो गाली खानी है। अब ईवीएम कुछ दिनों के लिए आराम करेगी और अगली बार जब चुनाव होंगे तब उसको गाली खाने को मिलेगा। और इस बार चुनाव आयोग पर भी कुछ इक्के दुक्के मामले छोड़ दिए जाए तो उन पर भी कोई दोषारोपण नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो हमारा ठीक लगा तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।